नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। सिंबल ऑफ नॉलेज के सभी दर्शकों को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी और बहुजन नायकों की किताबें नया स्टॉक आ चुका है। अगर आपने इन किताबों को खरीदा नहीं है तो ज़रूर खरीदें। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपके घर तक इन किताबों को पहुंचाया जाएगा। तो देर किस बात की है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें और किताबें मंगवाएं। आज बुद्ध पूर्णिमा है, इस मौके पर आपको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा, तो ज़रूर व्हाट्सएप करें। तथागत गौतम बुद्ध, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। लुम्बिनी वन नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम में रुक्मिणी देवी नामक स्थान के पास स्थित था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नेहर देवदह जाते हुए रास्ते में प्रसव पीड़ा हुई और वही उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। क्षत्रिय राजा शुद्धधन उनके पिता थे। सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धधन की दूसरी रानी महाप्रजावती यानी गौतमी ने किया था। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। दक्षिण मध्य नेपाल में स्थित लुम्बिनी में उस स्थल पर महाराजा अशोक ने 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व बुद्ध के जन्म की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। तथागत बुद्ध का जन्म दिवस व्यापक रूप से पूरी दुनिया में मनाया जाता है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घोड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वही रोक देते और जीती हुई बाजी हार जाते थे। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उनसे नहीं देखा जाता था। तथागत बुद्ध जी ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। कुश्ती, घोड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। 16 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ जी का कन्या यशोधरा के साथ विवाह हुआ था। पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महल में वे यशोधरा के साथ रहने लगे, जहां उनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। लेकिन विवाह के बाद उनका मन वैराग्य में चला और सम्यक सुख शांति के लिए उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया। राजा शुद्धधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया था। 3 ऋतुओं के लायक 3 सुंदर महल बनवा दिए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री जुटा दी गई। दास दासी उनकी सेवा में रख दिए गए। पर ये सब चीजें सिद्धार्थ जी को संसार में बांध कर नहीं रख सकी। बुद्ध जी का जन्म जिस स्थान पर हुआ था, आज भी उस जगह पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं, जिसे तीर्थ स्थल में तब्दील कर दिया गया है। यह नेपाल के दक्षिण में स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल कर दिया गया है। वो तालाब जहाँ बुद्ध का पहला स्नान कराया गया, यहाँ गौतम बुद्ध की माँ माया देवी के नाम पर बना विहार है। विहार के परिसर में एक तालाब है। इसे माया देवी तालाब के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह वही तालाब है जहाँ गौतम बुद्ध की माँ उन्हें जन्म देने से पहले स्नान करने आती थी, और बुद्ध का पहला स्नान भी इसी तालाब में हुआ था। कई मायनों में यह तालाब खास है और पवित्र माना जाता है। मौर्य काल से लेकर कुषाण काल की कलाकृतियाँ यहाँ मिलेंगी। लुम्बिनी संग्रहालय यहाँ के गौरवशाली इतिहास से रूबरू करता है। यहाँ मौर्य और कुषाण काल की कलाकृतियाँ रखी हुई है। इसके अलावा दुनिया भर की धार्मिक पांडुलिपियाँ, धातु से बनी मूर्तियाँ मौजूद है, जो पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण है। संग्रहालय के सामने लुम्बिनी इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। दुनिया भर से बौद्ध धर्म पर अध्ययन करने वाले शोधकर्ता पहुँचते हैं। उन्हें यहाँ उनकी रिसर्च से जुड़ी कई अहम जानकारियाँ मिलती हैं। बोधि वृक्ष के चारों तरफ झंडा बांधकर प्रार्थना करते हैं। अनुयायी बुद्ध के जन्म स्थल पर पहुंचने वालों में भारतीय सम्राट अशोक भी थे। उन्होंने यहाँ अशोक स्तंभ स्मारक बनवाया। इतिहास से लगाव रखने वाले और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए लुम्बिनी एक महत्वपूर्ण जगह है। यहाँ पर बोधि वृक्ष झंडे में ढका एक पेड़ है, जो लुम्बिनी तालाब के बगल में स्थित है। यहाँ लोग प्रार्थना करने के लिए यहाँ आते हैं और पेड़ के चारों ओर एक झंडा बांधते हैं। यहाँ के आसपास के क्षेत्र में लोग अध्ययन करते हैं, इसलिए इसे आध्यात्मिक केंद्र भी कहा जाता है। मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
नए वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन के जरिए आप इस चैनल की सहायता कर सकते हैं। इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप देश के किसी भी कोने में किताबें मंगवा सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।